हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका रिकी कुमार और आप लोग देख रहे हैं रिकीज थॉट्स। दोस्तों, यदि आप लोग चैनल पर मेरे नए आते हैं तो फिर इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को तो ज़रूर दबाएं ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें और अपना सपोर्ट बना कर रखें, क्योंकि इस सब्सक्रिप्शन में आपको बिल्कुल भी पैसे नहीं लगते, बल्कि आपका ये एक सब्सक्रिप्शन हमको मोटिवेट करता है। दोस्तों, मैं आप लोग के लिए तरह तरह के वीडियो और सब्जेक्ट लाता रहता हूँ। आगे भी मैं ये कोशिश करता रहूँगा कि मैं आपके लिए अच्छी चीज़ें लेकर आऊँ, क्योंकि कुछ लोगों के भले ही अभी कुछ बहुत कम आ रहे हैं, लेकिन फीडबैक अच्छे आ रहे हैं, जिससे मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिला है, जिसकी वजह से मुझे लगा कि भाई इस चैनल पर और भी मैं काम करूँ। इसकी वजह से आज जो मैं आप लोग के लिए लेके आया हूँ, दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक सवाल लेके आया हूँ। आज मैं आपको कुछ बताऊँगा नहीं, बल्कि आपसे कुछ पूछूँगा। ये सवाल पूछना अब ज़रूरी है। मुझे ऐसा लगता है कि समय आ गया है कि ये सवाल किया जाए। दोस्तों, सवाल ये है मेरा कि आजकल इतने ज़्यादा हार्ट अटैक क्यों हो रहे हैं? हार्ट अटैक के मामले क्यों बढ़ रहे हैं? ये मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ। वो भी तब, उस समय, उस कंडीशन में जब ज़्यादातर हम सब लोग रिफाइंड ऑयल खाते हैं। नमक में भी हम चुनते हैं तो कुछ ऐसा चुनते हैं जो उसी तरह का कुछ होता है। फिर भी बीमारियां बढ़ रही हैं, हार्ट अटैक बढ़ रहे हैं, जबकि सब लोग इतना योगा करते हैं, सब कुछ, मतलब कोई कसर नहीं छोड़ते, फिर भी हार्ट अटैक इतने क्यों बढ़ रहे हैं? अच्छा, अब हम सब रिफाइंड ऑयल खाते हैं, जैसा मैंने कहा, तो अब आप लोगों से मुझे अलग कर दीजिए, क्योंकि मैं रिफाइंड ऑयल खाना बंद कर चुका हूँ। मैंने रिफाइंड ऑयल खाने के बाद बहुत दिन तक मेरे समझ में तो आया नहीं था, लेकिन मुझे एक शक हुआ एक बार। इसके बाद से मैंने एक रिफाइंड ऑयल खाना बंद कर दिया। अब बंद करने के बाद मैंने अपने शरीर में कुछ ऐसा महसूस किया जिसकी वजह से मुझे लगता है कि मैंने सही डिसीजन लिया और सही काम किया। अब काफ़ी दिनों से हम लोग रिफाइंड ऑयल नहीं खाते हैं, जिसकी वजह से जो अच्छे बदलाव मुझे महसूस हुए हैं वो मैं आप लोगों को कभी किसी और वीडियो में बताऊंगा। आप लोग मेरे चैनल के साथ में बने रहना, इसके बारे में भी मैं बात करूंगा आपसे। पर मैंने बहुत सारे अच्छे बदलाव अपने अंदर देखे हैं रिफाइंड ऑयल को छोड़ने के बाद। अब ज़्यादातर लोग लेकिन आजकल रिफाइंड ऑयल खाते हैं सस्ते के चक्कर में हो, या फिर अपने आप को फिट और अच्छा रखने के चक्कर में हो। ज़्यादातर तो अपने आप को फिट और अच्छा रखने के लिए ही खाया जाता है। लेकिन अब मैं क्या ही कहूँ आपसे, मुझे उस तेल को लेकर के पहले से शक था, पर मैं कोई वैज्ञानिक नहीं हूँ, कोई डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन एक दिल भी कुछ बोलता है ना, वही मुझे लगता था। और अब बहुत सारी जगहों से ऐसी बातें निकल के आई हैं जिसकी वजह से मुझे लगा कि मेरा शक सही था। एक पेपर का कटिंग मिला था मुझे, कहीं किसी ने पोस्ट किया था। अब वो असली है, नकली है, क्या उसके पीछे की कहानी है, मैं तो नहीं जानता, लेकिन उसमें जो लिखा हुआ था वो मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। छोटा सा ही पढ़ के सुनाऊंगा, क्योंकि वो शायद था बहुत लंबा, इसलिए एक हद तक ही हम पढ़ते हैं। आपके सामने मैं इसमें भी उसको डाल देता हूँ, तो आप लोग पढ़िएगा ज़रूर और सुनिएगा ज़रूर। इसकी हेडिंग थी दोस्तों, मौत का तेल भारत में सर्वाधिक, थोड़ा बहुत ज़्यादा शुद्ध हिंदी कभी कभी पढ़ने में दिक्कत होती है, उसके लिए क्षमा चाहूँगा। सर्वाधिक मृत्यु रिफाइंड ऑयल से, ये ऐसा इसमें लिखा हुआ है। अब इसमें जो ये खबर लिखी हुई थी, नागपुर, कोई माने या ना माने, लेकिन एक रिसर्च के अनुसार ये पाया गया है कि भारत में सबसे ज़्यादा मौतें अगर किसी कारण से हो रही हैं तो वो रिफाइंड तेल है। अगर आप खाना बनाते हैं रिफाइंड तेल से, बहुत ज़्यादा समय तक बना रहे हैं, रिफाइंड ऑयल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ऐसा करना आज से ही बंद कर दीजिए। खासकर अगर आपको एंजाइटी की समस्या है तो रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल आपके लिए बेहद नुकसानदायक हो सकता है। रिफाइंड ऑयल हाइड्रोजेनीकृत होता है और गर्म होने पर ट्रांस वसा बनाता है। ट्रांस फैट रक्त के प्रभाव को दबा देता है और इससे एंजाइटी और अवसाद बढ़ जाता है, जिससे मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। इसीलिए देश में सबसे ज़्यादा बिकने वाला और सबसे खतरनाक मौत का तेल अगर कोई है तो वो है रिफाइंड ऑयल। केरल आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी ऑफ रिसर्च सेंटर के अनुसार भारत में हर वर्ष 20 लाख से ज़्यादा लोगों की मौत का कारण वही रिफाइंड तेल है। रिफाइंड तेल से डीएनए डैमेज होता है, आरएनए नष्ट हो जाता है और हार्ट अटैक, हार्ट ब्लॉकेज की समस्या बढ़ जाती है। इससे ब्रेन डैमेज, लकवा, शुगर, ब्लड प्रेशर, नपुंसकता और कैंसर भी होता है। हड्डियों का कमज़ोर हो जाना, जोड़ों का दर्द, जोड़ों में दर्द रहना, कमर वगैरह में दर्द रहना, इस तरह की चीज़ें। बाकी इसकी और भी
आगे की दास्तान थी, जो मुझे तो इतनी ही मिली, मैंने आप लोगों को वही पढ़ के बताया। अब दोस्तों ऐसा है कि ये खबर सच्ची है कि झूठी है मुझे नहीं मालूम, लेकिन इतना मालूम है कि ये रिफाइंड तेल जो होता है ये नुकसानदायक होता है। ऐसा मैंने भी महसूस किया है पर्सनल, खुद ये मेरे विचार हैं, और मैंने इसीलिए ये तेल खाना बंद कर दिया है। हम लोग अब फ़िल्टर ऑयल लेते हैं। फ़िल्टर ऑयल आपको हर कंपनी का अच्छा मिल जाएगा, धारा कंपनी का अच्छा मिल जाएगा। तो ये फ़िल्टर ऑयल आप लोग कोशिश कीजिए कि लें। थोड़ा महंगा आता है, हालांकि भारत सरकार को हर चीज़ को थोड़ा सस्ता करना चाहिए, लेकिन हर चीज़ में लूट मची हुई है। अनफॉर्चुनेटली हर अच्छी चीज़ महंगी है। वो कहते हैं ना हमारे देश में यहाँ पर मौत सस्ती है और ज़िंदगी महंगी है, वही वाली बात है। तो ये सोचने वाला विषय भी है कि दोस्तों इतना जब सब ध्यान देते हैं, इतना ही अगर ये रिफाइंड तेल अच्छा है, तो जब आज से पहले रिफाइंड तेल नहीं हुआ करते थे, उस ज़माने में लोग ज़्यादा स्वस्थ थे, अच्छे थे, मौत की भी इतनी ज़्यादा दरें नहीं थी जितनी आज हैं। आप ज़रा ठीक से पुराना समय याद कीजिए, उसी को देख के उस समय कुछ हार्ट अटैक्स शायद हुए होंगे, उसके बाद इस चीज़ का निर्माण किया गया, और ये चीज़ जब निर्माण होने के बाद अब लोगों की मौतें ज़्यादा हो रही हैं। सोचने वाली बात है कि क्या रिफाइंड तेल वाकई में फ़ायदेमंद है या नहीं। हम लोग टीवी में ऐड देखकर कुछ भी बकवास सा खरीद लेते हैं, मान जाते हैं उन बातों को, उसमें आने वाले मॉडल्स के चेहरे देख के मान जाते हैं, लेकिन थोड़ा हम लोग अपना दिमाग नहीं लगाते। तो मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि आप लोग भी अपना दिमाग यूज़ कीजिए, और इस चीज़ को हो सके तो कम कीजिए। कम क्या मतलब बंद ही कीजिए। और फ़िल्टर ऑयल को खाने का तरीका है दोस्तों हमारा कि यदि आप लोग रिफाइंड तेल को 3 या 4 चम्मच यूज़ करते हैं, तो आप फ़िल्टर तेल लें या कोई ऐसा ही तेल लें, नॉर्मल लें, जिसको कि आप 2 या 1 ही चम्मच यूज़ करें। बाकी पानी मिला के और कुछ तरह से सब्जियों को नरम किया जा सकता है, स्पेशल बन जाती हैं मसालों का इस्तेमाल अच्छे से करने से। थोड़ा बहुत कुक भी हूँ मैं, तो इस तरह से अपन यूज़ करके अच्छा टेस्टी खाना पा सकते हैं। और यकीन मानिए मुझे तो भाई जब से मैंने उस ऑयल को छोड़ा है, जादुई चीज़ें मेरे साथ हुई हैं। उसके लिए मैं अगली वीडियो बनाऊँगा कभी कि क्या-क्या उससे मुझे फ़ायदा महसूस हुआ, और मैं ये चीज़ आप लोग को भी रिमाइंड कराऊँगा कि शायद देखो, करके तो देखो आप लोग, शायद आपको भी फ़ायदा हो। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। दोस्तों ये चीज़ बताने के लिए भी मैं काफ़ी दिन से सोच भी रहा था, और अचानक ये मुझे मिल गया था। इसकी वजह से मुझे याद आया, तो फिर मैंने कहा कि एक वीडियो छोटी-सी बना देते हैं। तो चलिए फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक करना मेरा इंतज़ार। टेक केयर।